नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं शिवम सिंह आपका स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं यूपीएसआई, एसएससी जीडी और कांस्टेबल के लिए मैथ कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, हमने अभी तक परसेंटेज का कंप्लीट चैप्टर कर दिया है और अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। हमारे चैनल पर उसकी सारी वीडियो प्रोवाइड कर दी गई हैं और प्लेलिस्ट बनाकर भी वीडियो डाल दी गई हैं। ठीक है, और अगर आपको चैनल पर भी नहीं मिलती हैं तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक देख सकते हैं। लिंक पर क्लिक करके आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए, हमारी चल रही है प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास और आज है क्लास सेकंड। ठीक है, अब तक हमने एक क्लास कंप्लीट कर ली है। अगर वो भी आपने नहीं देखी है तो आप वहां पे डिस्क्रिप्शन में जाके उसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। जब एक डाटा कार्ड को 15,875 में बेचा जाता है तो 27% का लाभ होता है। डेटा कार्ड का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो भाई 15,875 रुपए में बेचा जाता है तो भाई कितने का लाभ हो रहा है? 27% का लाभ होता है। मतलब ये 127% पे सेल किया जा रहा है और हमें वैल्यू निकालनी है क्रय मूल्य की, तो इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो 127 एकम 127, 127 दूनी 254 और 127 तिया कितने हो जाएंगे बताओ? कितने हो जाएंगे? 635। ठीक है, पंजे। तो भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 12,500 निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को? अगर आपने अभी तक भी बेसिक की क्लास नहीं देखी है तो देखिए, मैं मानता हूं कि अगर आप पहले बेसिक कवर कर लें किसी भी चैप्टर का तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आपके लिए करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले हर चैप्टर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करना है। ठीक है, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और आपको देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 तथा हानि 32% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो भाई क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्रय मूल्य कितना है? 1240। ठीक है, ये है उसका सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सीपी है ये उस क्वेश्चन में। ठीक है, और उसे 32% की हानि पर बेचा जा रहा, तो मतलब इससे 32% कम में बेचा जा रहा है। और इससे 32% कम कितना होगा? वो होगा भाई 68%। ठीक है, देखो किससे घट कर लेते हैं? 4 से घट कर लेते हैं। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 से इसे घट करेंगे 25 बार कट जाएगा। ठीक है, और भाई 5 से घट करेंगे, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40। तो ये आ गया 17 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे कितना आ जाएगा? 17 अट्ठे 136। ठीक है, तो 13 गया कैरी, 17 चौका 68, 68 और 13 कितने हो जाएंगे भाई? ये हो जाएंगे हमारे 81, हासिल लगे 8। 17 दूनी 34, 34 और 8 कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 42 डिवाइड बाय 5। ठीक है, अब देखो 5 से कट कर लो, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 5 तिया 15। ठीक है, और 5 दूनी 10। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? कौन सा आ जाएगा बताओ? 843.2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को? बताइए, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन। एक पेन ड्राइव को 1710 में बेचने पर एक दुकानदार को 24% की हानि होती है। दुकानदार के लिए पेन ड्राइव का क्रय मूल्य ज्ञात कर। देखिए क्या क्वेश्चन है। एक पेन ड्राइव को 1710 में बेचने पर एक दुकानदार को 24% की हानि होती है। दुकानदार के लिए पेन ड्राइव का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो भाई 1710 रुपए में बेचने पर, ठीक है, कितने की हानि होती है? 24% की हानि होती है। तो ये 76% की वैल्यू हो गई। इंटू कर देंगे 100। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 19 निम्मा 171, 19 चौका 76। ठीक है, यहां से कट करेंगे 25 बार, 25 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे 225। ठीक है, और एक जीरो, कितना आ जाएगा? 2250 आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहे हैं आप सभी को? चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्या कह रहा है? एक पर्स में 99 में 10% के लाभ पर बेचा गया। एक पर्स 99 में 10% के लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 72 में बेचा गया होता तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। 99 में बेचने पर भाई मुझे 10% का लाभ हुआ तो 110% की वैल्यू है। हमें 100% की निकालनी है। 0 से 0, ये 9 बार कट गया, कितना आ गया भाई? यहां से आ गया है 90 रुपए।
ठीक है, 90 रुपए निकल कर आ गया। अगर 90 रुपए उसका क्या है, सीपी है, और अगर मैं उसे बेच दूं भाई 72 रुपए में, तो मुझे कितने का लॉस हो जाएगा, 18 रुपए का लॉस हो गया। और वो किस पर होता है, हमेशा सीपी पर होता है, ठीक है, इंटू 100। तो 0 से 0 कैंसिल होगी, ठीक है, 9 दूनी 18, और कितना आ जाएगा भाई, ये यहां से 20% का क्या निकल कर आ गया भाई, 20% की हानि निकल कर आ गई, ऑप्शन ए, ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहे हैं आप सभी को। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्या कह रहा है, एक पेन ड्राइव को 1452 में बेचने पर एक दुकानदार को 12% की हानि होती है। दुकानदार के लिए पेन ड्राइव का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। बिल्कुल देखो सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, 1452 रुपए में बेचने पर उस दुकानदार को 12% की हानि होती है, तो मतलब 88% की ये वैल्यू है, ठीक है, इंटू कर दो भाई 100। ठीक, अब देखो किससे कट कर लेंगे, क्या 11 से कट जाएगा, ये 11 से कट करके देखते हैं। देखो 11 से कट करेंगे, 11 अट्ठे 88, 11 एकम 11, 3 इधर चला गया, 11 3 33, 11 दूनी 22, ठीक है। अब 8 से कट जाएगा, ये बताओ 8 से कट जाएगा, 8 से नहीं कट पाएगा, तो हम 4 से कट करके देखते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, ठीक है। और इसे कट कर लेंगे भाई कितनी बार, 50 बार, ठीक है। 5 तिया 15 और 5 तिया 15 और 1 16, तो कितना आ जाएगा, 1650 निकल कर आ जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है हमसे पढ़ना, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आपका मन करता है तो करिए, वरना तो कोई बात नहीं, आप पढ़िए, बस बात खत्म। ठीक है, आपको पढ़ने पे फोकस करना है। ठीक, P 1200 में खरीदी एक वस्तु को Q को 15% लाभ पर बेचता है, ठीक है। फिर Q इसे R को 1449 में बेचता है। Q का लाभ प्रतिशत कितना है, ठीक है, Q का लाभ प्रतिशत बताना है। अब आप समझिए कि भाई P ने एक वस्तु 1200 रुपए में खरीदी, ठीक है, उसने Q को 15% लाभ पर बेच दिया, तो भाई 15% लाभ पर मैंने इस पर ही तो बेचा है, ठीक है। तो 15% लाभ कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 230 निकल कर आ जाएगा यहां से, ठीक है। 23 गया कैरी, 115 एकम 115 प्लस 23 कर देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा भाई, 138 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो कितने रुपए में मैंने उसे सेल कर दिया, उसे 1380 रुपए में। और आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको 10% निकालना तो आता ही है, बस पीछे से एक जीरो हटा दो, 10% आ गया, कितना आ गया, 10% 120, ठीक है। और उसका आधा कर दोगे तो 15% भी, मतलब 5% निकल कर आ जाएगा। तो 60, 120 और 60 180 हो गया, इसमें जोड़ दो भाई, बस इतने का लाभ हो गया। उसके बाद कह रहा है, फिर क्यों इसे आर को, ठीक है, 1449 में बेचता है, क्यों का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इसने भी इसे आर को बेच दिया, कितने में बेच दिया, 1449 में बेच दिया। तो भाई इसे लाभ कितने का दिख रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि 69 रुपीस का लाभ हुआ इसे, ठीक है। अब ये क्यों को ही तो हुआ है, और क्यों ने खरीदा कितने रुपए में था, 1380 रुपए में, इंटू 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये कितनी बार कट जाएगा, यहां से 2 बार, और ये इससे कट जाएगा 5 बार। तो भाई 5% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कभी कभी इस तरीके से तो क्वेश्चन पूछ ही लेता है, जैसे ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगर वो ये पूछ लेता कि इसी मूल्य पर, यदि P के मूल्य पर Q ने इस वस्तु को खरीदा होता, ठीक है, तो Q को R को बेचने पर कितने रुपए का लाभ होता है, कितने प्रतिशत का लाभ होता। तो बस उस कंडीशन में आपको Q का मूल्य 1200 रुपए मान लेना है। तो यहां 1380 नहीं आएगा, उस कंडीशन में यहां पे कितना आ जाएगा, 1200 निकल कर आएगा। और डिफरेंस किसका लेना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना भाई, ठीक है। बस इतना करना है, कोई बात नहीं। अब जब हम आगे क्वेश्चन करते चले जाएंगे तो मैं आपको इस तरह के नहीं, और भी अच्छे अच्छे तरह के क्वेश्चन कराऊंगा। पर फिलहाल हमारा जो फोकस है वो है यूपीएसआई, एसएससी जीडी और कांस्टेबल है। तो देखो उसमें जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं,
या फिर पूछे गए हैं वो सारे ही लेवल को लेकर चला जा रहा है। और देखिए अगर एक्स्ट्रा पढ़ने की बात है तो देखो मैथ के अंदर इतना सारा सिलेबस हो सकता है कि अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस या परसेंटेज के चैप्टर की बात करूं तो ये ही चैप्टर कम से कम 10-10 दिन के एक एक चैप्टर भी खींचे जा सकते हैं। पर अभी हमें फिलहाल किससे पढ़ना है, फोकस के साथ पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम खराब कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलो पढ़ो इस क्वेश्चन को और करके बताओ कि क्या आंसर आ सकता है इसका। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो, क्या आंसर आ सकता है इसका। बताओ जी क्या आंसर आ सकता है। क्या कह रहा है, एक कोई दुकानदार 1350 के मूल्य में 15 दर्जन पेन खरीदता है, ठीक है, और उन्हें 495 रुपए प्रति 5 दर्जन पेन के मूल्य में बेचता है। उसका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करनी है। आप समझिए, मैंने 15 दर्जन पेन खरीदे हैं कितने में, 1350 रुपए में, ठीक है। अब मैंने 5 दर्जन पेन बेचे कितने रुपए में, 495 रुपए में। तो भाई मैं 15 दर्जन पेन कितने में बेचूंगा, 3 की मल्टीप्लाई यहां कर दूंगा, 3 की मल्टीप्लाई यहां कर दूंगा। तो भाई मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, 9 तिया 27 और 1 28, 4 तिया 12 और 2 14। तो मैंने वो कितने में बेच दिए, 1485 रुपए में सेल कर दिए। अब आप बताइए मुझे उसे कितने रुपए का लाभ हो रहा है। यहां से यहां तक देखेंगे तो आप कितने का लाभ हो गया, उसे 135 रुपए का लाभ हो गया। और 135 भाई किसके बराबर है, इसके 10% के बराबर है। तो 1350 पर 135 का लाभ हुआ, वो आपको ऊपर ही पता चल गया था, बस समझाने के लिए करा जा रहा है, ठीक है। तो बस 10% क्या आ जाएगा, उसका लाभ आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया आप सभी को, अच्छे तरीके से समझ में आया। कुछ नहीं करना, 15 दर्जन का मूल्य दे रखा है, हमने 5 दर्जन बेचे हैं, हमने 15 दर्जन उसी रेट पर बेच दिए, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दी, 3 की इधर कर दी, ठीक है, बिल्कुल आसान। चलिए आगे करते हैं, क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन। यदि 80 वस्तु का क्रय मूल्य 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो भाई देखो 80 वस्तुओं का क्या क्रय मूल्य है, बराबर है 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के, ठीक है। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट, मतलब यही क्वेश्चन उन्होंने बोला है और यही कॉन्सेप्ट हमने इसमें अप्लाई कर दिया। तो कुछ अपने पास से नहीं करा अभी हमने फिलहाल के लिए। तो CP अपॉन SP बराबर कितना हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए अगर मैंने कोई वस्तु 5 रुपए में खरीदी है और 8 रुपए में बेच दी तो कितने का लाभ हुआ मुझे, 3 रुपए का लाभ हो गया। और किस पर हो गया, 5 पर हो गया, इंटू 100, ठीक है। 5 दूनी 10, 0, ठीक है। कितने परसेंट का लाभ हो गया, ये हो गया भाई मुझे 60% का लाभ निकल कर आ गया, ठीक है जी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है आप सभी को। भाई देखो थोड़ा नॉइस हो रहा है वीडियो के अंदर, क्योंकि हमारे पड़ोसी थोड़ा कोऑपरेट नहीं कर पाते इस चीज़ को लेकर, तो आप थोड़ा एडजस्ट करिए, ठीक है। कुछ दिनों में हम इसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। बस आप कुछ दिन एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा नॉइस, ठीक है। वैसे हमने पूरी कोशिश करी है कि नॉइस ना आ पाए ज़्यादा से ज़्यादा, पर थोड़ा सा हो जाता, आप समझिए, आपके पड़ोसी होंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। एक किताब के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 3:4 के अनुपात में है, लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। देखिए अगर उसका SP और CP क्या है, 3 और 4 के अनुपात में है, तो आप बताइए मुझे, अगर मैंने 4 रुपए की कोई वस्तु खरीदी है और मैंने 3 रुपए में बेच दी तो भाई मुझे लाभ होगा या हानि होगा, ठीक है। अगर भाई मैं 4 रुपए में खरीद रहा हूं और 3 में बेच रहा हूं तो मुझे तो हानि होगी, ठीक है। तो लाभ तो किसी कंडीशन में होने नहीं वाला, ठीक है। कितने की हानि होगी, 1 रुपए की हानि हुई मुझे, और किस पर हुई है, ये 4 पर हुई है जी, इंटू 100 कर देंगे तो यहीं से निकल कर आ जाएगी 25% की हानि। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
समझ में आ रहे हैं आप सभी को अच्छे तरीके से? ठीक है, बस समझते रहिए और इस बार का पेपर आप जरूर क्लियर करेंगे। चलिए क्वेश्चन करिए, क्या कह रहा है? इसका आंसर आप मुझे खुद दीजिए। एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 1333 तथा 2150 है, हानि प्रतिशत क्या होगी? ठीक है, तो अब देखो उन्होंने डायरेक्ट पूछ भी लिया है हानि प्रतिशत क्या होगी, क्योंकि आपको भी दिख रहा है 1333 रुपए में हमने क्या करा है, उसे सेल करा है और 2150 रुपए में हमने उसे खरीदा था। तो भाई हानि कितने प्रतिशत की हुई? जल्दी से बताओ हानि कितने प्रतिशत की हो जाएगी? ठीक है, बताओ जल्दी से क्या आ जाएगा इसका आंसर? देखिए बताओ हुआ? चलो हम करवाते हैं, अगर नहीं हुआ तो। उन्होंने क्या कहा है कि 1333 रुपए में भाई मैंने उसे सेल कर दिया, एसपी विक्रय मूल्य, ठीक है, और मैंने खरीदा कितने पे था? सीपी कितना है उसका? 2150 रुपए भाई। ठीक है, अब बताओ आप मुझे, सबसे पहले तो ये बता दो 2150 में तो मैंने खरीद ली, ठीक है, 1333 में मैंने बेच दी, तो मुझे ये बता दो भाई यहां से मुझे लॉस कितने का हो गया? ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा डायरेक्ट कि भाई 667 का ये हो गया और 150 का यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल लॉस? हमें हो गया 817 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, 817 रुपए का लॉस हो गया। अब ये 817 का लॉस जो हुआ है, ये हुआ किस पर है? ये हुआ है हमें भाई 2150 रुपए पर, और इंटू कर देंगे 100, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 50 दूनी 50 चौका और 50 दिया। ठीक है, इतनी बार कट गया। ठीक, क्या ये इससे कट सकता है? बताइए। अगर ये कट सकता है तो हम काटने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज हम भाई मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1634 डिवाइड बाय 43। ठीक है, 43। अब बताओ डिवाइड करने से कितनी बार कट सकता है ये इससे? देखो 4 चौक 16, तो 4 बार तो जाने की कोई संभावना नहीं दिख रही, क्योंकि 4 चौक 16 और 3, यहाँ तो 3 ही है, एक बार कितना आना चाहिए था? 4 तिया 12 आना चाहिए था, और ज्यादा होना चाहिए था। तो भाई ये सिर्फ 3 बार जाएगा, और 3 वाला सिर्फ एक ऑप्शन दिख रहा मुझे, ऑप्शन ए। तो मुझे पूरी कैलकुलेशन करनी भी नहीं पड़ी और मुझे पता चल गया कि इसका आंसर कितना आ जाएगा? 38% आ जाएगा। तो देखो सारे क्वेश्चनों की कैलकुलेशन भी नहीं करनी। ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चनों को समझना है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है यहाँ पे घटाने में टाइम लगेगा, यहाँ जोड़ने में टाइम लगेगा, क्योंकि वो भी हमारे बीच से ही निकलता, उसने भी कभी हमारे बीच में बैठ के पढ़ाई करी होगी। ठीक है, जब उसने हमारे बीच में रहकर पढ़ाई करी है तो उसे भी पता है बच्चा कहाँ अटकेगा कहाँ नहीं अटकेगा। ठीक है, पर ऑप्शन आपका ऐसा सहारा है जिसे अगर आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना सीख लिया या फिर कोऑपरेट करना सीख लिया, तो मैं मानता हूं कि आप 80% क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर देंगे, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और आपने ऑप्शन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है, तो उस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखो ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, बहुत सारे, मतलब एसएससी जीडी, सीजीएल और यूपीएसआई के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैंने बहुत सारे एग्जाम के अंदर देख लिया, और फिलहाल ये यूपीएसएससी जीडी के अंदर पूछा गया था। कब? 2021 के अंदर। ठीक है, एसएससी जीडी के अंदर पूछा गया था 2021 के अंदर, और ये कांस्टेबल के अंदर भी पूछा गया था। ठीक है, यूपी कांस्टेबल के अंदर। अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन का क्या लेवल है। आइए इसके लेवल निकालते हैं क्वेश्चन के। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता। अब आप समझिए, आप कहीं पर 1 रुपए का लाभ कमा रहे थे, ठीक है, और अगर लाभ 4 गुना हो गया तो अब आप 4 रुपए का लाभ कमा रहे हैं, तो 1 का तो अब पहले से फिक्स था ना कमाना, 1 रुपए का तो कमाया ही जा रहा था, 3 रुपए का एक्स्ट्रा लाभ कमाने लगे आप। ठीक है, तो आपको जो भी डिजिट माननी है, ठीक है, ऐसी माननी है जो 3 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो 3 का मल्टीपल होने के लिए 3 मान ली। ठीक है, पहले उसका जो सीपी था, मतलब सॉरी एसपी था, वो 3 था। ठीक है, 3 का मल्टीपल मान लिया, क्योंकि डिफरेंस कितने का आ रहा है? 3 का आ रहा है लाभ का।
ठीक है, पहले 1 था फिर 3 हो गया, तो 3 का मल्टीपल चलेगा, आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी, वरना कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैंने उसका विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया तो भाई 9 कर दिया, sp2 भाई हमारा 9 आ गया। ठीक, तो उसका लाभ कितने गुना हो जाता? 4 गुना हो जाता। तो भैया लाभ 4 गुना हो रहा है, तो इससे आगे वाले में तो सिर्फ 3 गुना ही हो रहा है, इससे पहले वाले मूल्य पर देखा जाए तो 1 गुना वहां हो रहा था। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो यहां कितने का लाभ हो रहा था? 6 का लाभ हो रहा, तो ये 3 गुना लाभ है, तो 1 गुना लाभ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा भाई। ठीक है, 2 हो गया, तो 3 रुपए की वस्तु बेचने पर 2 का लाभ हुआ, तो वस्तु का मूल्य कितना आ गया? 1 रुपए आ गया वस्तु का मूल्य। ठीक है, और 1 रुपए की वस्तु को आप 3 रुपए में बेच रहे थे, तो 2 का लाभ ले रहे थे। किस पर ले रहे थे जी? 1 पर ले रहे थे, इंटू 100। ठीक है, तो कितने का आ जाएगा? ये 200% का लाभ निकल कर आ गया। ठीक है, बड़ा ही अंडरस्टैंड करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बस अंडरस्टैंडिंग ही आपकी इस क्वेश्चन को सोल्व करा सकती है। क्या करना है? बस थोड़ा सा ये सोचना है कि भाई लाभ जो है 4 गुना हो रहा, बाई चांस मान लो 4 गुना नहीं हो रहा होता, 5 गुना हो रहा होता। ठीक है, तो एक लाभ तो पहले से ही कंपलसरी था, इस लाभ पर 5 गुना लाभ हुआ, तो 4 का लाभ ऐड हो गया, मतलब 4 का लाभ। अब आपको 4 से मल्टीपल रिलेटेड क्वेश्चन करना है, मतलब ये सोचना है कि यहां पे जो संख्या रखी जाएगी वो 4 रखो। ठीक है, उस 3 गुना से मतलब नहीं है, हमें लाभ के डिफरेंस से मतलब है। ठीक है, तो अगर जब आप इस कंडीशन को करेंगे सोल्व, तो देखो जैसे मान लो मैंने मान लिया यहां पे मैं कुछ भी रख लेता हूं। ठीक है, अब मुझे 4 का मल्टीपल रखना है, क्योंकि 5 गुना हो गई तो 4 रख लिया मैंने। ठीक है, अब 3 गुना कर दिया तो भाई ये हो गया 12। ठीक है, अब यहां से जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो आएगा 8। ठीक है, और 5 गुना लाभ हो रहा था, 4 गुना तो यहीं पे हो रहा होगा, तो 2 का हो गया, तो वस्तु का मूल्य कितना आ जाएगा? 2 निकल कर आ जाएगा। 2 की वस्तु पर 2 का ही लाभ हो रहा है। ठीक है, इंटू 100, और भाई ये कितना आ जाएगा हमारा? ये 2 से 2 कट गया, ये आ जाएगा 100%, मतलब 100% का उस पर लाभ हो रहा था। ठीक है जी, 100% का क्या हो रहा था? उस पर लाभ हो रहा था। अब आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि अब आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आपके दिमाग से भी स्लिप नहीं होगा ये कभी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य का 1/5 के बराबर है, तो हानि प्रतिशत लगभग कितना होगा? ठीक है, तो हानि प्रतिशत बताना है, तो आप समझिए थोड़ा सा। ठीक है, विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य उसका एसपी कितना है? 5 है। ठीक है, और हानि कितने की हुई भाई? मुझे उस पर 1 रुपए की हानि हो गई। ठीक है, एसपी 5 है और हानि 1 रुपए की हो गई है। ठीक है, तो मुझे बताइए वस्तु कितने की रही होगी? 6 रुपए की, तभी तो मैंने उसे 5 में सेल किया और 1 रुपए की हानि हो गई। ठीक है, 6 रुपए की वस्तु, अब ये निकल कर आ गया उसका सीपी निकल कर आ गया जी। 6 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए की क्या हुई? हानि हुई, इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? 6 एकम 6। ठीक है, 6 चिंग 36 और 6 चिंग 36 और लगभग 66 इस तरीके से जाएगा, तो लास्ट में 7% लगा देंगे। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को? बताइए, समझ में आ रहे हैं? अगला करते हैं क्वेश्चन। अगर समझ में आ रहे हैं तो बताइए, इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 तथा लाभ 20% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपए है, वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपए है और इसे 20% के लाभ पर सेल किया जाता है, तो 120% पे सेल किया जाता है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? वस्तु का विक्रय मूल्य बता दो। तो भैया वस्तु का विक्रय मूल्य देखो 220 से तो कम नहीं होगा, क्योंकि भैया लाभ पर सेल की जा रही है। तो बस ये 2 ऑप्शन बच रहे हैं, इन दोनों ऑप्शन को अगर देखो ये भी नहीं होता, एक और ऑप्शन कम दे देते तो आप डायरेक्ट ही लगा देते, पर अगर नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 दूनी 24, ठीक है, और 12 दूनी 24 और 2 26, तो कितना आ जाएगा? 264 निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन डी, ये भी क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को? बताओ, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है? 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि 20% का लाभ होता है तो x का मान बताओ। ठीक है, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। ठीक है, x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है।
तो बताओ आप भाई, मैं इसे क्या कर सकता हूं, CP अपॉन SP का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा X अपॉन 60। ठीक है, अब X रुपए की कोई वस्तु थी, उसे मैंने 20% के लाभ पर 60 रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो X का मान निकालने के लिए मुझे इसमें से लाभ माइनस करना पड़ेगा, तो ये 120% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और ये कितना आ जाएगा 50। ठीक है, तो कितना निकल कर आ गया, ऑप्शन C निकल कर आ गया। ठीक है जी, समझ में आ गया। देखो तरीके बहुत सारे हैं ऐसे क्वेश्चन को करने के, आप इसे और भी आसान तरीके से कर सकते हो, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। ठीक है, पर कभी कभी क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें थोड़े से बेसिक मेथड पर जाना पड़ता। अगर आपने थोड़ा बेसिक मेथड समझ लिया, अब आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमें पता है 60 वस्तु का क्रय मूल्य X वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो हमें सीधा पता है कि 60 वस्तु अगर क्रय मूल्य के साथ लिखी हुई है तो इसका विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। 5 की वस्तु थी, 1 रुपए का लाभ हो गया तो 6 होगी। 6 रुपए में वस्तु सेल की जा रही है, तो मतलब वहां 60 में की जा रही थी, यहाँ 10 आ गया, और इसका मूल्य कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। ठीक है, तो हो गया भाई, बताओ वस्तु का क्रय मूल्य निकल कर आ गया। बस अंडरस्टैंड करने की बात है। अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया अच्छे तरीके से, तो मैं मानता हूं आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा हो, कहीं से भी आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपके सामने छोड़ेंगे नहीं आप बिल्कुल भी उसे। ठीक है, आप उसकी गर्दन दबा के मानेंगे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, 5100 पर एक वस्तु को बेचने से होने वाली हानि उसी वस्तु को 10,200 में बेचने पर प्राप्त लाभ का 50% है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो, दो मूल्यों के बीच में क्या दे दिया है उन्होंने, रिलेशन दे दिया। ठीक है, अगर मान लो मैंने X रुपए में वो वस्तु खरीदी थी, भाई मैंने उसका X क्या लिया है, ये CP लिया है। अब एक बार मैंने उसे बेच दिया 10,200 में, और एक बार बेच दिया भाई मैंने कितने, 5100 रुपए में। अब समझो क्या कह रहा है, 5100 में वस्तु को बेचने से होने वाली हानि उसी वस्तु को 10,200 में बेचने से प्राप्त लाभ का 50% है। ठीक है, तो अगर यहां पे मान लिया हमने 2 का लाभ हो रहा है, तो इसका 50% भाई कितने का हो जाएगा, 1 का ना हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि 2 ही क्यों माना, कुछ और मान लेते। अगर भाई अगर हमें उसका आधा ही करना है तो ऐसी संख्या मानेंगे ना जो आधी हो जाए। तो मैंने सबसे छोटी 2 संख्या मान ली, 2 ही सबसे छोटी होती है, जिसे आधा कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ इन दोनों का अंतर, मतलब यहां से आ गया 3 का आ गया, और यहां से कितने का आ गया, ये यहां से आ गया 5100 रुपए का। भाई 5100 का आ गया, तो 3 से कट कर लेंगे, कितनी बार कट जाएगा, 1700 बार। ठीक है, तो 1 यूनिट, देखो ये है माइनस वाला, मतलब हानि वाला पोर्शन। ठीक है, और ये है लाभ वाला पोर्शन। अगर मुझे पता है कि 5100 में बेचने पर मुझे 1700 रुपए की हानि हुई है, तो वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, 5100 प्लस 1700। तो भाई जोड़ने पर आ जाएगा ये 6800 निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ गया आपको समझ में। चलो नेक्स्ट करते हैं। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, एक दुकानदार 2 बैग को 5500 में बेचता है, एक पर उसे 21% का लाभ मिलता है और दूसरे पर उसे 21% की हानि होती है। पूरे लेन देन के लिए उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आपको कुछ करना ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों में बस आपको इतना सोचना है कि भाई दोनों को बेच रहा है समान मूल्य पर, तो मूल्य की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हमें क्या देखना है, 21% प्लस y प्लस XY अपॉन में 100। ठीक है भाई, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक दुकानदार 2 बैग को 5500 रुपए में बेचता है, एक पर उसे 21% का लाभ मिलता है और दूसरे पर उसे 21% की हानि होती है। पूरे लेन देन के लिए उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपको देखो 5500 तो देखना ही नहीं है, 5500 को तो भूल जाओ। ठीक है, क्योंकि दोनों को समान मूल्य पर बेच रहा है और हमें प्रतिशत में आंसर बताना है, तो बस प्रतिशत के बारे में सोचो। और देखो अगर आपको याद हो तो लगातार हानि, लगातार लाभ, ठीक है, डिस्काउंट, इन सब के लिए मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है, x प्लस वाई प्लस XY अपॉन में 100। ठीक है जी, अगर बताओ पहले 21% के लाभ पर सेल किया गया, फिर 21% की हानि पर,
यहाँ 21 इंटू 21 आ जाएगा। अब यहाँ माइनस का क्यों आया, क्योंकि एक संख्या माइनस की थी, उसका माइनस आ गया बाहर, तो ये कट गया। ठीक है, यहां से करेंगे तो कितना आ जाएगा 441 अपॉन में 100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 4.41% की क्या हो गई भाई, हानि हो गई हमें। ठीक है जी, क्या हो गई 4.41% की क्या हो गई, हानि हो गई। ठीक है, समझ में आ रही है बातें। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, अगर कोई भी लाभ या हानि हो रही है और वो लगातार हो रही है तो आपको कभी भी लाभ तो होने से रहा, आपको हमेशा क्या होगी, हानि होगी, अगर समान दे रखा है। जैसे 20% का लाभ 20% की हानि, 20% का 30% का लाभ 30% की हानि, हर कंडीशन में हानि आएगी आपकी निकल कर। ठीक है, चलो और एक और तरीका बता दूं आपको। देखो ये तरीका हमें पता है, ये तो कटने फिक्स है, तो आप समझिए कंडीशन सिर्फ इतनी अप्लाई करनी है। क्या करना है, 21% का लाभ 21% की हानि, मान लो आगे दे दिया 30% का लाभ 30% की हानि, 30 का स्क्वायर 900 डिवाइड बाय 100, और होनी हमेशा हानि है तो 9% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन हो इस तरीके से कर सकते हो आप। ठीक है, अब धीरे धीरे आप सीखते चले जाओगे जिस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। चलो ठीक है, क्या कहना चाह रहा है अगला क्वेश्चन समझते हैं। 25% की हानि पर 15,825 में एक मोबाइल बेचा जाता है। यदि इसे 25,320 में बेचा जाता तो इस पर वास्तविक लाभ या हानि कितने प्रतिशत की होती। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 25% की हानि पर 15,825 में एक मोबाइल बेचा जाता है। यदि इसे 25,320 में बेचा जाता तो इस पर वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो भाई मैंने अभी तो करवाया ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, 25,825 अपॉन में 125। ठीक है, सॉरी हानि है ना तो 75 आ जाएगा, 75 भाई। ठीक है, और हमें उसका मूल्य निकालना है तो इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे भाई हम। ठीक है, कट करके देख लो, कट जाएगा 25 × 75। ठीक है, 25 × 75 और इसे कट करेंगे 25 छिक्का 150। ठीक है, 8 इधर चला गया, 25 × 75, 25 × 75। ठीक है, और 3 से कट करेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो कितना आ गया भाई 21,100 रुपए उसका मूल्य निकल कर आ गया। अब हमने इसी वस्तु को कितने रुपए में बेच दिया भाई, 25,320 रुपए में बेच दिया। तो भाई मुझे कितने का लाभ दिख रहा है, यहां से यहां पे 4,000 कितने का 220 रुपए का लाभ दिख रहा है। अब ये हो किस पर रहा है, 211.00। ठीक है, और इंटू 100, 0 से 0 कट गया। ठीक है, यहां से 2 बार कट गया तो कितने का आ गया भाई, 20% का क्या हो जाएगा, मुझे लाभ हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गई आप सभी को बातें। चलो अगला करते हैं, समझ में आ गई तो। एक कैंडल होगी है, टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, एक कैंडल को 1458 में 35% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 810 में बेचा जाता तो इस पर वास्तविक लाभ या हानि क्या होगी। ठीक है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अगर देखो, अगर आपको पहले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया तो मैं मानता हूं बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप इसे भी सोल्व कर सकते हैं। इंटू 100 इसका मूल्य निकल कर आ जाएगा। ठीक है, मूल्य मतलब सीपी। ठीक, और सीपी के बाद ये देख लो भाई 810 में बेचेंगे तो लाभ होगा या हानि होगी। ठीक है, बस इतना देखना है, इसे आप खुद से करिए और मुझे कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या है आपका। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्या कहना चाह रहा है भाई, ये कहना चाह रहा है कि एक वस्तु को जब 21,056 के मूल्य पर बेचा जाता है तब इस वस्तु को 10,528 में बेचकर होने वाली हानि की तुलना में 24% अधिक लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, देखो सेम कॉन्सेप्ट अभी क्वेश्चन में करवाया मैंने। x रुपए हमने किसी वस्तु का सीपी मान लिया। ठीक है, और भाई मैंने एक बार उसे बेच दिया 21,056 रुपए में, और एक बार बेच दिया मैंने कितने में, 10,528 रुपए में, ऐसे ही बेच दिया। ठीक है, और जब हमने इतने में बेचा तो भाई अब देखो आप
यहां से लेकर यहां तक का, सबसे पहले तो ये समझो इनका लाभ और हानि के बीच में क्या रिलेशन है। तो इन्होंने कहा है इस पर 10,528 में बेचकर होने वाली हानि की तुलना में 24% अधिक लाभ होता है। ठीक है, तो भाई 24% अधिक लाभ हो रहा है। अगर हानि भाई 100 रुपए की हो रही है तो यहाँ पे कितने का हो रहा है, ये 124 का हो रहा है। और इनका डिफरेंस कितने का आ जाएगा, ये आ जाएगा 10,528 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो 10,528 बराबर किसके हैं, इन दोनों का एडिशन 224 के। ठीक है, और इनटू क्या कर लेंगे भाई, 100 कर लेंगे, तो यहां से निकल कर आएगा भाई इस 100 की वैल्यू, और उसे ही क्या कर देंगे हम, इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, करो सोल्व, बताओ कैसे कर सकते हो इसे सोल्व। ठीक है, 4 से कट कर लूं क्या, बताओ 4 से कट कर सकता हूं मैं, 4 से कट कर लूंगा, कितनी बार कट जाएगा ये, 4 से 25 बार कट गए, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24। ठीक है, और भाई किससे कट कर सकता हूं, 8 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 सत्ते 56। ठीक है, 8 एकम 8, 2 इधर चला गया, 8 तिया 24। ठीक है, 8 एकम 8, 8 छिंग 48। ठीक है, 7 से कट करूंगा, कितनी बार कट जाएगा, 7 एकम 7। ठीक है, और 7 अट्ठे 56। ठीक, उसके बाद कितना बच गया, 5, 7 अट्ठे 56 और इंटू 25। तो भाई देखो 25 अट्ठे कितने होते हैं, 220। ठीक है, 25 अट्ठे 200, 220 हो गया, तो जीरो हासिल लगे 22, 25 से कम 25 और 22 कितने होते हैं भाई, ये होते हैं हमारे 47। ठीक है, तो भाई क्या निकल कर आ गया हमारा 4700 रुपये, 100% की वैल्यू निकल कर आ गई। अब इसे ही भाई किस में जोड़ना है तुम्हें, 10,528 में जोड़ना है, और इसी से क्या निकल कर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो बताओ कितना आंसर निकल कर आएगा, बता दो जल्दी से। ठीक है, 14,000, 15,000, 15,228 आ गया, तो 15,228 ऑप्शन सी आ गया, 15,228 आ गया भाई, कितना आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही हैं बातें, चलो समझ में आ रही हैं तो अगला करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब किसी वस्तु को 18,122 में बेचा जाता है तो इसी वस्तु को 9,061 में बेचे जाने पर होने वाली हानि किस % अधिक लाभ अर्जित करती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप खुद से करना इस क्वेश्चन को, और इसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। ठीक है, और नहीं होगा तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, आप हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर डीएम भी कर सकते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो हम उसका सॉल्यूशन भी जल्द से जल्द प्रोवाइड करा देंगे आपको। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपका सॉल्यूशन मिल जाए और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करा दी जाए। ठीक है, चलिए, एक वस्तु को 5115 में बेचने से होने वाली हानि उसी वस्तु को कितने में, 10,230 में बेचने से प्राप्त लाभ का 65% है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, कर सकते हो या नहीं कर सकते बताओ। ठीक है, 5115, ठीक है, यहाँ x आ गया। ठीक है, 10,230, ठीक है, इनका अंतर ले लेंगे भाई, कितने का आ जाएगा अंतर। ठीक है, ये आ जाएगा 5115 का। अब इनके बीच में रिलेशन देखो, रिलेशन क्या है, रिलेशन ये कह रहा है कि बेचने से होने वाली हानि उसी वस्तु को इतने में बेचने से प्राप्त लाभ का, ठीक है, लाभ 100 का है तो उसका हानि कितने की है, लाभ का 65% है, तो भाई 65% है। अब अधिक अधिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस 65% है। ठीक है, तो बस भाई इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 165। ठीक है, और फिर से हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, या फिर आप भाई 65% की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, अगर 100% की वैल्यू निकालने हैं तो लाभ में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे बस इस बार। ठीक है, इतना करना है और इसे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, सोल्व कर लेना कितना आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, जैसे देखो भाई मैं सोल्व करके बताता हूं आपको। सोल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा, बताओ देखो 5 से कट कर लेते हैं, इसे छोड़िए अभी। ठीक है, इसे कट करते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 तिया 15। ठीक, इतना आ गया। 5 से इसे कट करेंगे, 5 दूनी 10, ठीक, सॉरी 5 तिया 15, ठीक है, और 5 तिया 15, ठीक है, और 33 तिया 99 और 33 एकम 33। ठीक है, यहां से आ गया ये 3100 रुपये, 100% की वैल्यू निकल कर आ गई। बस 10,230 में से क्या माइनस करना है, हमें 3100 माइनस करना है। 0 की 0, 3 आ गया, यहाँ 1 आ गया भाई, यहाँ आ गया 7। ठीक है, तो कितना आ गया, 7130 रुपये। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर आपको खुद बताना है। ठीक, देखो
क्या कह रहा है, एक स्मार्ट टीवी को 1,58,000 में खरीदा गया, इसके मूल्य में 15% की वृद्धि अंकित की गई, इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा गया, स्मार्ट टीवी का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो वैसे तो ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है, पर कोई बात नहीं, अब आ गया है तो हम इसे करेंगे जरूर। ठीक है, तो देखो 1,58,000, ठीक है, वस्तु थी। ठीक, अब देखो, अब समझिए थोड़ा सा, पहले हमने 15% की वृद्धि अंकित कर दी, ठीक है, फिर 10% का डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को भी आपको इस तरीके से नहीं करना कि मूल्य निकालो, ठीक है, फिर मूल्य के अंदर से देखो कितने % डिस्काउंट दिया गया। नहीं नहीं नहीं, इस तरीके से करना ही नहीं है। हमें करना किस तरीके से है, वही सेम कॉन्सेप्ट, x + y + xy अपॉन में 100। पहले किसी का मूल्य बढ़ाया गया है 15%, फिर 10% घटाया गया है। डिस्काउंट का मतलब घटाना ही तो होता है, 15 × 10 अपॉन में 100। तो भाई बस अब क्या है, क्वेश्चन को कर सकते हैं हम आसानी से सोल्व। ठीक है, 0 से 0 कट हो गई, यहां से माइनस करेंगे तो भाई ये आ गया 5, 5 - 1.5, तो भाई कितना आ जाएगा 3.5, 3.5% का लाभ आ जाएगा, क्योंकि भाई ये प्लस की वैल्यू निकल कर आई है, और प्लस में हमेशा क्या होता है, लाभ होता है। अब आप कहेंगे अभी तो आपने बोला था कि ऐसी कंडीशन में कभी भी लाभ नहीं आता, हमेशा हानि आती है। तो भैया मैंने वो कंडीशन तब बोली थी जब ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाए, 15% अधिक अंकित किया जाए, फिर 15% का डिस्काउंट दे दें, तो हमेशा क्या होगा, हानि होगी उस कंडीशन में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कहना चाह रहा है, एक वस्तु खरीदता है, एक वस्तु खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 515 रुपए खर्च करता है। जैसे मान लो आप एक टीवी खरीद कर लेकर आए हैं 10,000 रुपए का, ठीक है, और आपने उस पर 500 रुपए और खर्च करे मरम्मत पर, तो आपको कितने रुपए का पड़ गया, वो 10,500 रुपए का पड़ गया। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं। फिर वह इसे बी को 20% लाभ पर बेच देता है, बी से सी को 10% हानि पर बेच देता है, अंततः सी इससे 30% के लाभ पर 2808 में बेच देता है। ठीक है, तो ए ने वस्तु के लिए कितने रुपए भुगतान किया। ठीक है, तो अब आप सिंपल से इस बात समझिए, 2808 रुपए में, ठीक है, 30% के लाभ पर बेचा गया है ये। ठीक है, तो सी के लिए 30% का लाभ मतलब 130, और हमने निकाल ली 100% की वैल्यू, ये सी के पास इतने रुपए में आया था। ठीक है, अब बी ने इसे सी को 10% की हानि पर बेचा था। ठीक है, तो भैया ये जो भी बेचा था, बी ने 10% की हानि पर बेचा था, और बी को जो भी पड़ा था वो यहां आ गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, फिर वह इसे बी को 20% लाभ पर बेचता था, तो मतलब बी ने जो खरीदा था वो ए के कंपैरिजन में 20% लाभ पर खरीदा था। भैया ये अब ए के पास आ गया वस्तु। ठीक है, तो बस अब भैया सोल्व कर लो इसे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, और 13 दूनी 26, ये इधर चला गया, 13 एकम 13, 13 छिंग 78। ठीक है, और 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 12 दूनी 24। तो भैया यहां से निकल कर आ गया ये हमारा 1000 2000 रुपए मूल्य निकल कर आ गया। ये किसका मूल्य आया है, ए का मूल्य आया है। ठीक है, अब ए ने 515 रुपए उसकी मरम्मत पे खर्च करे थे। ठीक है भैया, वो हमें घटाने भी तो पड़ेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा एग्जैक्टली खरीदा कितने में था। तो 1495 रुपए, सॉरी 1485 रुपए में उसने उसे क्या करा था, खरीदा था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, देखो भैया क्वेश्चन, एक स्मार्ट टीवी को 1,55,000 में खरीदा गया, इसके अंकित मूल्य में 35% की वृद्धि की गई, अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम कॉन्सेप्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको सॉल्व कराया था, x + y + xy अपॉन में 100। ठीक है, तो बस भाई क्या आ जाएगा हमारा 35, और उसके बाद डिस्काउंट 20 का। ठीक है, और 35 × 20 अपॉन में 100, 20 पंजे 100, 5 सत्ते 35, यहां से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 15 - 7, भाई 8% का क्या हो गया, लाभ हो गया जी। 8% का क्या हो गया, लाभ हो गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूल्य का कोई इस्तेमाल हुआ नहीं हुआ। ठीक है, ऐसी कंडीशन में मूल्य का इस्तेमाल करना ही नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए भाई, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। ठीक है,
जैसे कि आपको पता है कि हमने अभी तक परसेंटेज का पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और हो सके तो शेयर कीजिए, और अगर आपका मन करता है तो लाइक कीजिए, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।